Hello friends, today we are going to discuss about the divisibility rules. Okay. So first we will check 2. 2 to the power 1, that is 2. So last digit of the number be either 0 or multiple of 2. Similarly 2 to the power 2, that is 4. We will check last 2 digit of the number be either 0 or multiple of 4. Similarly 2 to the power 3, 8. We will check last 3 digit. ओके ये तो 000 होगा या मल्टीपल ऑफ 8k. Similarly 2 to the power 4, 16. We will check last 4 digit. 2 to the power 5, 32. We will check the divisibility of last 5 digit. Now divisibility of 5, इसको कैसे चेक करेंगे? जैसे कि 5 है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए. 25 का है तो लास्ट 2 डिजिट आइदर 00 और मल्टीपल ऑफ 25. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 100, ठीक है, 125 और 150, 175 etc. These are divisible by 25. 125 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? लास्ट 3 डिजिट में क्या होना चाहिए? 000 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 125. ठीक है. सिमिलरली इन द नेक्स्ट वी हैव टू चेक divisibility रूल ऑफ 3. ये कैसे करेंगे? इसका सिंपल कंसेप्ट है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर जो है डिविजल होना चाहिए 3 से या फिर मल्टीपल ऑफ 3 से. 9 से कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर जो है डिविजिबल होना चाहिए 9 से या फिर मल्टीपल ऑफ 9. उसी तरह से डिविजिबिलिटी बाय 11. सम ऑफ divisibility by 11. Sum of digits on odd place minus sum of digits on even place. We will go through it one by one. We will solve also examples. Okay. ये क्या होगा? Will either 0 or multiple of 11. Divisibility by 7 and 13. कुछ क्वेश्चंस जो है PYQ के भी हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी के बेस पे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. डिविजिबिलिटी बाय 7 and 30. इसमें क्या करेंगे? मेक
ग्रुप्स ऑफ 3 digits from right hand side of the number. Okay, 3 digit from the right hand side of the number. उसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप है, ये क्या हुआ, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सम ऑफ ग्रुप्स, जो 3 डिजिट का हम लोग पहला स्टेप में जो ये बनाया है, सम ऑफ ग्रुप्स ऑन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ ग्रुप्स डिजिट नंबर। ये सब जस्ट क्विक रिवीजन के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, शुड बी आइदर जीरो मल्टीपल ऑफ 7 और मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी देखेंगे। क्वेश्चंस जैसे कि 107,342 ये डिविजिबल है किसके द्वारा, डिविजिबल बाय 248। सी लास्ट 2 से हमको देखना है, तो लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो इट इज डिविजिबल बाय 2। 4 से देखने के लिए हमको लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, तो 2 डिजिट 42 जो है डिविजिबल है, 4 से नहीं है। 420 ओके, रिमाइंडर में 2 बन रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है। 8 से देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट, तो 342 32 2 22 नहीं कटेगा, 8 दूनी 16, 12 में से 6 गया 6, रिमाइंडर 6 हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 37157 डिविजिबल बाय 5, ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 5 एल्स 0 होना चाहिए, तो ये डिविजिबल नहीं है। इसका रिमाइंडर अगर हमको निकालना है तो सिंपल लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड कर दो, 2, ये रिमाइंडर होगा, ओके। नाउ अनदर क्वेश्चन 16783 डिविजिबल बाय 3 है, तो हम लोग देखते हैं 3 का डिजिट डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, +7 +8 +3 कितना होगा, 6 1 7 7 7 14 14 8 22 22 23 25 बाई 3, तो ये क्या है, नॉट डिविजिबल बाई, लेकिन इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा रिमाइंडर, ओके। सिमिलरली अगर 9 से, तो 9 से भी नहीं होगा ये डिविजिबल, नहीं होगा, उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो 83, रिमाइंडर हम लोग अलग से बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझाना भी है। वैसे रिमाइंडर क्या है इसका, सम का डिजिट 25 आ रहा है, अगर इसको हम लोग 9 से करेंगे तो 5 2 7 हो जा रहा है, 7/9, और ये 9 से छोटा है, तो यही जो है मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स, ओके। तो ये हो गया
एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 931254 ओके। तो इसका हम लोग पता था क्या, 11 से डिविजिबिलिटी, 11 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है। हम लोग इसमें क्या बोले थे कि हम लोग काउंट करते हैं क्या, ऑड इवन प्लेस, 5 4 3। तो ये मेरा क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, उसके बाद ये सेकेंड, फिर फर्स्ट सेकेंड, फिर ये थर्ड, फिर अल्टरनेट नंबर ये ले लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 + 5 + 1 + 9 -4 + 2 + 3, यानी ये क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑन ऑड प्लेस, ऑन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस। तो ये कितना आ रहा है, 5 3 8, 1 9, 9 9 18, और ये 4 2 7, 4 2 7, 3 9, यानी 9। ये क्या है, ये डिविजिबल नहीं होगा, बट रिमाइंडर मेरा कितना होगा, 9 ही होगा। अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 नहीं होगा, बट रिमाइंडर 9 होगा। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि मान लेते हैं, अच्छा ये रिमाइंडर के लिए मैंने सोचा था अलग से समझाने का। हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखेंगे, ओके। सेवन एंड 13 से डिविजिबिलिटी रूल, ओके। मान लेते हैं 3 7 4 9 1 2 2 8। इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग 3 का ग्रुप बनाने का हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकेंड पार्ट है, और ये यहाँ पे 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो हम अपने तरफ से इसमें 0 डाल देंगे, 0 3 7 4 9 1 2 2 8, फर्स्ट सेकेंड। तो जो भी ऑड प्लेस पे है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो ऑड प्लेस पे 2 2 8 + 37, 8 7 15, 3 2 5, 1 6 2 2 6 5। इवन प्लेस पे क्या है, 4 9 1। तो हम लोग माइनस करेंगे, 4 9 1 - 2 6 5। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 2 6। अब ये क्या है, 2 2 6 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 2 6 7 से हम लोग भागा देंगे, 7 21, 1 6, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7 और 13, ओके। Okay, in next lecture we will discuss more such questions and also remainder theorem as well.